नमस्कार साथियों। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो IFMS 3.0 पर किस तरीके से हम जनरेट कर पाएंगे। इसके लिए साथियों हमने जो पहले एक वीडियो देखा था उसमें हमने के नंबर की मैपिंग जो की थी वो ऑटो बिल प्रोसेस के हिसाब से की थी। तो साथियों वो जो प्रोसेस है वो IFMS 3.0 पर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल की नई प्रोसेस होने के कारण अभी तक जो बिल है वो ऑटो प्रोसेस में नहीं बने हैं। तो साथियों आज हम देखने वाले हैं कि जो बिल ऑटो प्रोसेस में नहीं बने हैं उनको हम मैनुअल किस तरीके से बना पाएंगे, क्योंकि साथियों यदि हम और लेट होते हैं, जैसे मान लो 13 तारीख यदि बिल की ड्यू डेट है और यदि 13 तारीख बाद में यदि पेमेंट होता है तो उससे पेनल्टी लगने के चांसेस रहते हैं और वित्तीय अनियमितता होती है। इन सभी चीजों से बचने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो मैनुअल किस तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं और उसके लिए जो एसडीओ कोड हुआ, अकाउंट नंबर हुआ, यानी कि जहां पर हम बिजली का पेमेंट करेंगे उसके अकाउंट नंबर कहां से मिलेंगे, ये सारी प्रोसेस आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और साथियों IFMS 3.0 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें। अब साथियों क्या करना है, आपको IFMS 3.0 पर सबसे पहले आपकी डीडीओ की आईडी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात ऐसा कुछ इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर चलना है सबसे पहले हमें एक्सेस वर्क स्पेस में। एक्सेस वर्क स्पेस में जाने के पश्चात डीडीओ के रोल में इस आईडी को ओपन करेंगे। अब आगे चलेंगे हम यहाँ पर डिसबर्समेंट इंजन में नीचे की तरफ कोर डीई के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। साथ ही कोर डीई के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक अलर्ट का मैसेज आता है, अलर्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है IFMS 3.0 पर बिजली बिल भुगतान की सुविधा अब उपलब्ध है, कृपया IFMS 2.0 या फिर पे मैनेजर में आपके कार्यालय के लिए पहले से निर्धारित ऑटो या फिर मैनुअल बिल प्रोसेस मोड के अनुसार अपना के नंबर मैप करें। अब साथियों यहाँ पर ओके के बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर साथियों हमारी जो आईडी है वो अप्रूवर के रोल में ओपन होती है। साथियों यहाँ पर आपकी आईडी को भी अप्रूवर के रोल में ही रखना है। अब इधर लेफ्ट साइड में चलना है। लेफ्ट साइड में जैसे ही चलते हैं तो हमें नीचे की तरफ यहाँ पर नजर आ रहा है FEC बिल का ऑप्शन। साथियों यदि आपके पास FEC बिल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वेंडर मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यदि इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो एक प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब यहाँ पर FBC बिल के बटन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर जो है ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल के नीचे आता है के नंबर मैपिंग। के नंबर मैपिंग के बटन पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आता है फेल्ड नो डाटा फाउंड। अब यहाँ पर साथियों हमारे जो है डीडीओ की यहाँ पर नाम नजर आता है, डीडीओ ऑफिस आईडी आती है, डीडीओ कोड नजर आते हैं। अब यहाँ पर जो है साथियों मैंने जो पहले ऑटो प्रोसेसिंग में जो के नंबर की मैपिंग की थी वो यहाँ पर मैपिंग हो रखी है, यहाँ पर नजर आ रही है। ऑटो प्रोसेस में यह बिल नहीं बना है। अब साथियों इसको जैसे ही नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मैपिंग डिटेल में यहाँ पर बिल प्रोसेसिंग मोड में यहाँ पर मैं मैनुअल सेलेक्ट करता हूँ। अब साथियों यहाँ पर जो है के नंबर फिल करूंगा, एसडीओ कोड, एसडीओ नेम और IFSC कोड। साथियों के नंबर तो आपके पास अवेलेबल होंगे, आपके जो बिल आता है बिल के ऊपर जो के नंबर लिखे हुए रहते हैं वहां से आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अब यहाँ पर दिक्कत आती है एसडीओ कोड में क्या लिखें, एसडीओ नेम में क्या फिल करें और यहाँ पर IFSC कोड, बैंक डिटेल सारी कैसे फिल करें, और यहाँ पर आगे समस्या आती है कि ऑब्जेक्ट हेड वगैरह भी कहाँ से देखें। इसके लिए साथियों आपको क्या करना है, पे मैनेजर पर आपके डीडीओ की आईडी को लॉगिन करना है फिर से एक बार, और लॉगिन करने के पश्चात यहाँ पर साथियों रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स में यहाँ पर अदर बिल रिपोर्ट, और अदर बिल रिपोर्ट में जाने के पश्चात साथियों यहाँ पर जो एडवाइस इनर के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से साथियों आप पिछले महीने का जो पेमेंट हो रखा है आपका पे मैनेजर के माध्यम से उसका यहाँ पर जो है इनर सीट डाउनलोड करेंगे। साथियों इनर सीट आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह की नजर आएगी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बिल इनर सीट। अब यहाँ पर साथियों इनर सीट में जो एक इंडेक्स बनी हुई है, इंडेक्स में यहाँ पर सीरियल नंबर 1 में आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर 1 आ जाएगा, एसडीओ नेम, एसडीओ कोड, बिल ड्यू डेट। तो यहाँ से साथियों आप एसडीओ नेम और एसडीओ कोड देख सकते हैं। और आप देखना चाहेंगे कि यदि आपकी बैंक की डिटेल क्या फिल करें तो यहाँ पर साथियों आ रहा है, जैसे मान लो 4 नंबर कॉलम में आप जैसे ही चलोगे तो यहाँ पर आ रहा है नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ ब्रांच, और यहाँ पर आ रहा है बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ से आप जो है साथियों आपके बैंक की डिटेल देख सकते हैं, और यदि के नंबर देखना चाहते हैं तो के नंबर भी यहाँ से देख सकते हैं। और साथियों आपको यदि ऑब्जेक्ट हेड पता नहीं है और बजट हेड भी पता नहीं है कि आपका जो बिल का भुगतान है वो कौन से बजट हेड से हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये इनर सीट में यहाँ पर नजर आ रहा है डीडीओ नेम के नीचे बिल नंबर और बिल नंबर के नीचे बजट हेड यहाँ से देख लेंगे। और बजट हेड देखने के पश्चात यहाँ पर साथियों ऑब्जेक्ट हेड है 19 यहाँ पर ऑब्जेक्ट हेड रहेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। तो साथियों ये चीजें आपको यहाँ से देख लेनी है। अब साथियों हम फिर से जो है IFMS 3.0 पर यहाँ पर आ जाएंगे, FPC बिल के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर के नंबर मैपिंग के बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम फिर से आ जाते हैं।
यहाँ पर बिल प्रोसेसिंग मोड में है जो है हम मैनुअल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्या नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर एसडीओ कोड आ जाएगा, एसडीओ नेम आ जाएगा, हमने पहले देख लिया पे मैनेजर पे इनर सीट डाउनलोड करके, वहां से जो है सारी जानकारी यहाँ पर फिल कर देंगे। साथ ही यदि आईएफएससी कोड आपको पता नहीं है तो ब्रांच नेम के हिसाब से आप देख सकते हैं ऑनलाइन, वहाँ के आईएफएससी कोड आपके पास आ जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट हेड बजट हेड सिलेक्ट कर लेंगे, बजट हेड सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट हेड आप 19 सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर डिमांड आईडी अपने आप आ जाएगी, बीएफसी टाइप अपने आप आ जाएगा और यहाँ पर हेड टाइप भी अपने आप आ जाएगा। अब साथियों आप सारी जानकारी जैसे ही फिल करते हैं तो यहाँ पर सबमिट का जो बटन है वो हाईलाइट हो जाता है। साथियों यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर सबमिट के बटन पर हम क्लिक करते हैं। सबमिट के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आर यू श्योर वांट टू मैप द के नंबर विद द एंटर डाटा, आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। यस के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुल का आपके सामने पॉप नजर आता है, डाटा सेव सक्सेसफुली। ओके के बटन पर हम फिर से क्लिक कर देते हैं। साथियों ये काम हो गया आपके डीडीओ की आईडी से अप्रूवर के रोल में पहला काम। अब साथियों हम मेकर की आईडी को जो है IFMS 3.0 पर लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने मेकर की आईडी को IFMS 3.0 पर लॉगिन कर लिया है। अब फिर से हम एक्सेस वर्क स्पेस में चलेंगे। एक्सेस वर्क स्पेस में चलने के पश्चात यहाँ पर जो है साथियों मेकर के रोल में इस आईडी को ओपन करना है। मेकर के रोल में जैसे ही ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आता है। अब आपको यहाँ पर चलना है डिस्बर्समेंट इंजन में नीचे की तरफ कोर डीई के बटन पर हमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से जो है अलर्ट का मैसेज यहाँ पर नजर आता है, आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर साथियों लेफ्ट साइड में जो है एफबीसी बिल का ऑप्शन नजर आ रहा है। एफबीसी बिल के ऑप्शन पर यहाँ पर देख बिल स्टेटस है, पेमेंट सैंक्शन है, बिल अप्रूवल है, तो साथ ही यहाँ पर पेमेंट सैंक्शन के बटन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साथियों क्रिएट न्यू पेमेंट सैंक्शन, जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बिल टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे फुली वाउचर कॉन्टीजेंट बिल और बिल सब टाइप में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पर क्रिएट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आगे हमसे मांगा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट हेड में आ जाएगा यहाँ पर 19 आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेज आ जाएगा। बजट हेड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बजट हेड सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर जो है डिमांड आईडी आ जाएगी, बीएफसी टाइप आ जाएगा, हेड टाइप आ जाएगा। अब साथियों आपने जो अभी के नंबर जो यहाँ पर मैनुअल जो भी मैप किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है मैप्ड के नंबर डिटेल, आपका यहाँ पर क्या नंबर फिर से आपको चेक कर लेना है, एसडीओ कोड चेक कर लेना है, एसडीओ नेम आ जाएगा और यहाँ पर जो पहले आपने जो बजट हेड डाला था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब एक्शन के नीचे आ रहा है फेच बिल के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो है आपके बिल की सारी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर साथियों बिल पीरियड में यहाँ पर बिल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। बिल ईयर में यहाँ पर 2026 आ जाएगा। बिल मंथ कौन से महीने का, यहाँ पर अगस्त सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो साथियों यदि आपने अभी तक बिल डाउनलोड नहीं किया है तो बिल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। जैसे मान लो सबसे पहले आप बिजली मित्र ऐप जो है डाउनलोड करोगे और बिजली मित्र ऐप पर यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात वहां से जो है आप ऑफलाइन बिल डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास अभी ऑफलाइन बिल नहीं आया है तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर साथियों क्या नंबर आ जाएंगे आपके और बिल का माह यहाँ लिखा हुआ है 2026-08, यानी कि अगस्त 2026 का ये बिल है और उपभोग यानी कि 473 यूनिट यहाँ पर उपभोग किए हुए हैं और नियत भुगतान तिथि यहाँ पर 13 अगस्त दे रखी है, यानी कि 13 अगस्त से पहले पहले इसका भुगतान होना अनिवार्य है। तो साथियों इस तरीके से आप जो है ऑफलाइन बिल डाउनलोड कर लेंगे और ऑफलाइन बिल डाउनलोड करने के पश्चात आपको सारी जानकारी यहाँ पर और मिल जाएगी। अब साथियों यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने बिल मंथ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर बिल इनवॉइस डिटेल, अब यहाँ पर इनवॉइस नंबर में यहाँ पर 2026 यानी कि 2026 ईयर चल रहा है वो और 08 यानी कि अगस्त के जो महीने का बिल है यहाँ पर फिल कर लेंगे, यानी कि 202608। अब यहाँ पर आगे आता है इनवॉइस इश्यू डेट, किस डेट में जो है बिल जारी किया गया था। अब यहाँ पर साथियों आप जैसे ही बिल में देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है बिल जारी करने की तिथि, बिल कब जारी किया गया था 3/8/2026 को जारी किया गया था। तो यहाँ पर ये सारी डेट फिल कर लेंगे, यहाँ पर 3 अगस्त हम चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आती है इनवॉइस ड्यू डेट, कब की है ड्यू डेट, यहाँ पर बिल में देख सकते हैं नियत भुगतान तिथि 13 अगस्त 2026 आ रही है। यहाँ पर इनवॉइस ड्यू डेट में हम 13 अगस्त 2026 यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है कि आप जो है बिल की पीडीएफ भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो साथियों आप जो है यहाँ पर डाउनलोड करके और यहाँ पर जो है ब्राउज कर देंगे। अब यहाँ पर जो है आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो है यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर देंगे। पीडीएफ अपलोड करने के पश्चात यहाँ पर आ रहा है इनवॉइस अमाउंट डिटेल, बिल अमाउंट बिफोर ड्यू डेट आपके अमाउंट कितना है यहाँ से देख सकते हैं। बिल में यहाँ पर देख सकते हैं आप नियत तिथि तक कुल देय राशि है वो यहाँ पर फिल कर लेंगे।
नियत तिथि तक जो देय राशि है वो 4964 यानी कि 4,964 रुपए है। तो यहाँ पर 4,964 में मैनुअल फिल कर दूंगा। बिल अमाउंट आफ्टर ड्यू डेट, बिल अमाउंट आफ्टर ड्यू डेट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5,064 रुपए है, यानी कि नियत तिथि पश्चात देय कुल राशि यहाँ पर आ रही है, तो ये यहाँ पर फिल कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 5,064 हम फिल कर देंगे मैनुअल तरीके से। अब यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट करके लेट पेमेंट सरचार्ज यहाँ पर 100 रुपए जोड़ा गया है। अब यहाँ पर ऐड बिल के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कंफर्मेशन का पॉपअप नजर आ रहा है, आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड विथ 4964 अमाउंट, यानी कि आपने जो अमाउंट फिल की थी बिफोर ड्यू डेट वो यहाँ पर आ रही है, आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। अब साथियों हमने जो डिटेल फिल की थी और यहाँ पर बिल की जो डिटेल ऐड की थी वो यहाँ पर नजर आ जाएगी। अब यहाँ पर साथियों नीचे आ रहा है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है अदर, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो है आपके बिल जो है यहाँ पर लिख लेना है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड, और यहाँ पर जो है बिल को जो है फिर से हम ब्राउज कर देंगे। बिल को फिर से ब्राउज करने के पश्चात साथियों यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर, सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर के बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कंफर्मेशन का पॉपअप नजर आ रहा है, यस के बटन पर हम फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सैंक्शन नंबर जनरेट हो चुके हैं, आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब साथियों आपने जो अभी सैंक्शन जनरेट की थी वो यहाँ पर स्टेटस में नजर आ रही है पेंडिंग एट चेकर, पेंडिंग एट चेकर, यानी कि अब आपको क्या करना है, चेकर की आईडी को ओपन करना है। अब यहाँ पर साथियों चेकर की आईडी को हम जैसे ही IFMS 3.0 पर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस नजर आता है। अब यहाँ पर भी हम एक्सेस वर्क स्पेस के बटन पर क्लिक करेंगे। एक्सेस वर्क स्पेस के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब फिर से जो है यहाँ पर चेकर के रोल में इस आईडी को ओपन कर लेंगे। चेकर के रोल में इस आईडी को ओपन करने के पश्चात यहाँ पर डिस्बर्समेंट इंजन में नीचे की तरफ चलेंगे हम, कोर डीई, कोर डीई के बटन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से अलर्ट का मैसेज आ रहा है, ओके के बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर साथियों फिर से हमें चलना है एफबीसी बिल, एफबीसी बिल में यहाँ पर पेमेंट सैंक्शन, पेमेंट सैंक्शन के बटन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नजर आ हमारे द्वारा जो मेकर की आईडी से अभी पेमेंट सैंक्शन जनरेट करके चेकर के पास जो भेजी गई थी वो यहाँ पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं पेमेंट सैंक्शन नंबर आएंगे, आपका बिल टाइप आ जाएगा और यहाँ पर जो है बिल सब टाइप इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, और यहाँ पर एक्शन के जो नीचे आ रहा है आइस का बटन यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी बिल की जो डिटेल आपने फिल की थी वो यहाँ पर नजर आएगी, आपको सारी डिटेल चेक कर लेनी है। चेक करने के पश्चात यहाँ से जो है डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, डाउनलोड का जो साइन है वहां से आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है मेकर के द्वारा अपलोड किए गए थे। और यहाँ पर सारी डिटेल चेक करने के पश्चात यहाँ पर जो रिमार्क में आपको ओके फिल करने के पश्चात यहाँ पर नीचे नजर आ रहा है यदि कुछ करेक्शन है तो करेक्शन है तो रिवर्ट टू मेकर कर सकते हैं, और यदि सारी डिटेल सही है तो फॉरवर्ड टू अप्रूवर आप कर देंगे। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर कंफर्मेशन का ऊपर फिर से नजर आएगा, आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी जो सैंक्शन है फॉरवर्ड टू अप्रूवर यानी कि डीडीओ के पास जा चुकी है। अब आपको जो है यहाँ पर IFMS 3.0 पर डीडीओ की आईडी को लॉगिन कर लेना है। डीडीओ की आईडी को IFMS 3.0 पर लॉगिन करने के पश्चात ऐसा इंटरफेस नजर आता है। अब यहाँ पर फिर से चलेंगे हम एक्सेस वर्क स्पेस में, एक्सेस वर्क स्पेस में जाने के पश्चात यहाँ पर डीडीओ रोल में इस आईडी को ओपन करेंगे। डीडीओ रोल में जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर डिस्बर्समेंट इंजन में नीचे की तरफ चलना है हमें, कोर डीई में, कोर डीई में इस आईडी को ओपन करते हैं तो फिर से अलर्ट का मैसेज आएगा, आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस आईडी को अप्रूवर के रोल में ही ओपन रखना है। अब यहाँ पर साथियों एफबीसी बिल, एफबीसी बिल के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नजर आ रहा है ऑप्शन पेमेंट सैंक्शन, पेमेंट सैंक्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे द्वारा जो जनरेट की गई सैंक्शन थी मेकर से चेकर के पास भेजी गई, चेकर से जो अप्रूवर के पास अभी भेजी गई थी वो यहाँ पर नजर आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस में पेंडिंग एट अप्रूवर यहाँ पर नजर आ रहा है। एक्शन के नीचे जो आइस का बटन है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं तो सारी डिटेल यहाँ पर नजर आती है। सारी डिटेल को चेक करने के पश्चात साथियों यहाँ पर जो है आपको देखना है कुछ करेक्शन हो तो यहाँ पर जो है रिवर्ट टू मेकर कर सकते, और यदि बहुत ज्यादा गलती है तो आप रिजेक्ट भी इसे कर सकते हैं। यदि सारी डिटेल सही है तो यहाँ पर रिमार्क में ओके फिल करने के पश्चात यहाँ पर साइन एंड अप्रूव के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कंफर्मेशन में फिर से जो है यस के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों क्लिक करेंगे तो हमारी जो सैंक्शन है वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है पेमेंट सैंक्शन। आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिर से देख लेनी है, और यहाँ पर डिजिटल साइन, डिजिटल साइन का जो ओपअप है यहाँ पर क्लिक करना है। डिजिटल साइन के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस नजर आता है। साथियों आपके डिजिटल साइन तभी होंगे आप जिस भी सिस्टम में कार्य कर रहे हैं वहां पर जो है आपका जो डोंगल इंसर्ट होना चाहिए और उसमें इंस्टॉल होना चाहिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर ओपन एंड IFMS डिजिटल साइनर के बटन पर क्लिक करना है। अब आपसे जो है यहाँ पर पिन मांगेगा तो साथियों आपको जो है यहाँ पर पिन एंटर कर देने हैं। पिन एंटर करने के पश्चात यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली का ओपअप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से नजर आएगा। अब आपका जो यहाँ पर पेमेंट सैंक्शन जो जनरेट की थी
उस पर डिजिटल साइन हो चुके हैं। डिजिटल साइन होने के पश्चात आपको चेक कर लेना है कि आपकी जो पेमेंट सैंक्शन क्रिएट की थी उस पर डिजिटल साइन सही तरीके से हो रखे हैं या फिर नहीं हुए हैं। देखने के पश्चात जो है आपको इस सैंक्शन को जो है यहाँ पर डाउनलोड करके कहीं पर सेव कर लेना है। पेमेंट सैंक्शन को साथियों सेव करने के पश्चात जैसे ही क्लोज करते हैं तो ऐसा इंटरफेस नजर आता है। सक्सेसफुल बिल नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं और यहाँ पर ओके के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब साथियों आपके सामने ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। अब यहाँ पर नजर आ रहा है साथियों स्टेटस में अप्रूव्ड बिल जनरेटेड, यानी कि आपका जो बिल है वो जनरेट हो चुका है। अब साथियों आपको जो फिर से मेकर की आईडी को ओपन कर लेना है। मेकर की आईडी को IFMS 3.0 पर जैसे ही लॉगिन करते हैं तो साथियों यहाँ पर हम चले जाते हैं एक्सेस वर्कस्पेस में। एक्सेस वर्कस्पेस में जाने के पश्चात यहाँ पर मेकर के रोल में इस आईडी को ओपन कर लेंगे। मेकर के रोल में जैसे ही ओपन करेंगे तो फिर से जो है डिस्बर्समेंट इंजन में चलेंगे हम। कोर डीई के बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर साथियों ओके के बटन पर क्लिक कर लेंगे। अब साथियों फिर से जो है एफबीसी बिल में जो यहाँ पर नीचे की तरफ नजर आ रहा है तीसरे नंबर पर बिल अप्रूवल के बटन पर जैसे ही क्लिक कर दें तो ऐसा इंटरफेस नजर आता है। अब साथियों नीचे की तरफ यहाँ पर रेफरेंस नंबर नजर आते हैं, बिल नंबर नजर आएंगे। आपको क्या करना है, वी रिपोर्ट के नीचे जो आइस का बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपने जो भी बिल जनरेट किया था उसकी यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं, इनर सीट और आउटर सीट। साथियों आपको जो फाइनल तरीके से अच्छे से चेक कर लेना है और यहाँ पर आउटर सीट भी चेक कर लेना है। ब्लू कलर में जो रेफरेंस नंबर के नीचे डिजिट नजर आ रही है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साथियों इस तरह से इंटरफेस नजर आता है। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल में यहाँ पर अटैच करना है आपको पेमेंट सैंक्शन, क्योंकि जो अभी आपने जनरेट की थी पेमेंट सैंक्शन डिजिटल साइन होने के पश्चात वही यहाँ पर अटैच करनी है और डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे यहाँ पर अटैच्ड पेमेंट सैंक्शन। डॉक्यूमेंट्स में साथियों पेमेंट सैंक्शन अटैच करने के पश्चात अब यहाँ पर रिमार्क में आपको जो है ओके फिल करके यहाँ पर फॉरवर्ड टू चेकर कर देना है। यहाँ पर कंफर्मेशन में जो है फिर से यस के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब साथियों यहाँ पर बिल नंबर ये सक्सेसफुली फॉरवर्ड टू चेकर, अब आपका जो बिल है वो चेकर के पास जा चुका है। अब IFMS 3.0 पर जो है चेकर की आईडी को ओपन कर लेंगे। चेकर की आईडी को जैसे ही IFMS 3.0 पर लॉगिन करते हैं तो फिर से साथियों हम एक्सेस वर्कस्पेस में जाते हैं। एक्सेस वर्कस्पेस में यहाँ पर चेकर के रोल में इस आईडी को ओपन कर लेंगे। अब फिर से साथियों हम डिस्बर्समेंट इंजन में नीचे की तरफ चलेंगे। कोर डीई के बटन पर हम क्लिक करते हैं। कोर डीई के बटन पर क्लिक करने के पश्चात ऐसा इंटरफेस नजर आता है। अब यहाँ पर फिर से लेफ्ट साइड में जो एफबीसी बिल का ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब नीचे की तरफ है बिल अप्रूवल के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे नजर आ रहा है अभी हमने जो बिल फॉरवर्ड किया था मेकर की आईडी से वो यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको जो है सारी रिपोर्ट यहाँ से चेक कर लेनी है कि बिल जो मेकर के द्वारा जो बनाया गया था उसमें सारी डिटेल जो फिल की गई है वो सारी सही है या फिर नहीं है। आउटर और इनर रिपोर्ट चेक करने के पश्चात यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर के नीचे की तरफ जो डिजिट नजर आ रहे हैं ब्लू कलर में, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। अब यहाँ पर रिमार्क में आपको कुछ टिप्पणी लिखे या फिर ओके फिल करने के पश्चात यहाँ पर फॉरवर्ड टू डीडीओ या फिर अप्रूवल कर देंगे। कंफर्मेशन में जो यस के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल रेफरेंस नंबर सक्सेसफुली फॉरवर्ड टू अप्रूवल डीडीओ आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों अब जो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डीडीओ की आईडी पर जा चुकी है। अब आपको जो IFMS 3.0 पर डीडीओ की आईडी को लॉगिन कर लेना है। डीडीओ के रोल में IFMS 3.0 पर IFMS 3.0 पर डीडीओ की आईडी जैसे ही लॉगिन करते हैं तो ऐसा इंटरफेस नजर आता है। अब यहाँ पर फिर से चलेंगे हम एक्सेस वर्कस्पेस में और इस आईडी को जो है डीडीओ के रोल में हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर साथियों हम डिस्बर्समेंट इंजन में नीचे की तरफ जो कोर डीई का ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से अलर्ट का मैसेज है, ओके के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर साथियों एफबीसी बिल के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो बिल अप्रूवल का ऑप्शन नजर आता है। बिल अप्रूवल के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो बिल है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको रिपोर्ट चेक कर लेनी है, आउटर और इनर रिपोर्ट चेक कर लेनी है। रिपोर्ट चेक करने के पश्चात फिर से जो है रेफरेंस नंबर के नीचे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर साथियों सारी डिटेल चेक करने के पश्चात रिमार्क में जो है ओके फिल करने के पश्चात यहाँ पर अप्रूव्ड बाय डीडीओ और अप्रूवर के बटन पर हम क्लिक करेंगे। कंफर्मेशन में नजर आ रहा है आर यू श्योर वांट टू अप्रूव दिस रिक्वेस्ट, आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका बिल जनरेट हुआ नजर आता है। अब नीचे नजर आता है प्रिंट, डाउनलोड और डिजिटल साइन, आपको डिजिटल साइन के बटन पर क्लिक करना है। फिर से जो है यहाँ पर ओपन IFMS डिजिटल साइनर के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साइनिंग डॉक्यूमेंट प्लीज वेट, आपका जो DSC लगा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको पिन फिल कर देने हैं। आपके डोंगल के जो भी पिन है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के पश्चात यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली का पॉपअप आपको नजर आएगा। आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर चेक कर लेने हैं कि यहाँ पर डिजिटल साइन हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। इन पर साइन चेक करने के पश्चात आपको यहाँ पर क्रॉस के बटन पर क्लिक कर देना है।
बिल स्टेटस में नजर आता है बिल फॉरवर्डेड बट नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेजडी। आपको क्या करना है, रेफरेंस नंबर के बटन पर फिर से क्लिक करना है। रेफरेंस नंबर के नीचे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा जो बिल की डिटेल सारी यहाँ पर नजर आती है। अब आपको यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेने हैं और यहाँ पर रिमार्क में जो है ओके फिल करने के पश्चात यहाँ पर फॉरवर्ड टू ट्रेजरी का जो बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कंफर्मेशन में फिर से जो है ओपअप नजर आ रहा है, आर यू श्योर वांट टू फॉरवर्ड दिस रिक्वेस्ट टू ट्रेजरी। आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो बिल नंबर अप्रूव्ड बाय अप्रूवर एंड फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब फाइनली तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो चुका है। आप यदि उसका बिल स्टेटस देखना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है एफवीसी बिल। एफवीसी बिल के नीचे नजर आ रहा है बिल स्टेटस। बिल स्टेटस के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल स्टेटस में नजर आ रहा है बिल फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी पेंडिंग फॉर टोकन, यानी कि आपका जो बिल है वो ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो चुका है और टोकन के लिए पेंडिंग है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट।